हेलो स्टूडेंट, ये मेरा वीडियो 10th क्लास के लिए है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ा था कि अगर कोई भी एंगल, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री का क्वेश्चन आता है तो उसको किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी एंगल इस प्रकार आ जाए जो आपका टेबल के अलावा हो। जैसे टेबल में हमने क्या क्या पढ़ा था, 0 डिग्री के बारे में, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के बारे में पढ़ा था। तो अगर कोई एंगल टेबल के अलावा आ जाए, जैसे कल हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी एंगल इस तरीके से लिखा गया है cos 15 अपॉन sin 75, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए, जैसे 15 और 75 हमारे टेबल में नहीं है ना, हमने देखा है ये टेबल में नहीं है, फिर भी अगर इनको सॉल्व करना हो तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कंसेप्ट से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये लेक्चर मैंने दिया आपको, इसका मैंने आपको जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो भी भेजा था। आप लोगों ने अच्छा वापस बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया है, बहुत सारे लोगों ने अभी तक किया नहीं है। कल ही मैंने इसकी सीट भेजी है, तो काफ़ी बच्चों ने जो भेजा है उसके डाउट्स भी आए हैं मेरे को, वो भी अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। अभी हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक इसको जो डीपीपी मैंने दिया है उसको अगर सॉल्व नहीं किया है तो वो उसको सॉल्व कर ले, ताकि अगर आपको पता चल जाएगा कि आपको इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। क्लियर है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नए कंसेप्ट की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बोर्ड में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ जो मैं ये अभी ले रहा हूँ इससे बोर्ड में क्वेश्चन आएगा। जो आपके ट्रिग्नोमेट्री, अगर सीबीएसई में यहाँ से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और जो आरबीएस से यहाँ से उसके 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप सबको समझने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री में जो बच्चों को डर लगता है वो इसी टॉपिक से लगता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इसको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, अगर मैं अपने चैनल की बात करूं तो अगर जिन बच्चों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो उसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि वीडियोज उन तक पहुंचता रहे। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आज का टॉपिक है मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या होता है पहले समझते हैं इसके बारे में। आइडेंटिटीज क्या होता है? देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड का मतलब हम समझ चुके हैं कि इसका मतलब क्या होता है। आइडेंटिटीज का मतलब समझते हैं। देखो, आइडेंटिटीज का मतलब होता है कि ऐसी इक्वेशंस जो हर वैल्यू को सेटिस्फाई करती हो, जो हर वैल्यू को सेटिस्फाई करती हो। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि F बराबर ma। अब आप अगर मास और एक्सीलरेशन और अगर यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कुछ भी रखते हो तो ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई रहता है। F की वैल्यू हमेशा ma के बराबर रहती है। ये चीजें आपके क्या है, प्रूफ होके आ चुकी है। तो ये एक आइडेंटिटी के फॉर्म में हो सकती है। यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या आइडेंटिटीज है उसको देखते हैं। देखो, आप अगर बुक्स को देखोगे या और आईडी शर्मा वगैरह को देखोगे तो आपको बहुत सारी आइडेंटिटीज लिखाई जाती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में आपके केवल और केवल 3 आइडेंटिटीज होती है। केवल 3 आइडेंटिटी होती है जिनको आपको पढ़ना है। 3 से ज्यादा कुछ भी नहीं होता। बाकी जितनी भी है वो उन 3 से ही डिराइव्ड होती है। तो पहली बात तो ये है कि ट्रिग्नोमेट्री में केवल और केवल 3 आइडेंटिटी होती है। तो मेरा फर्स्ट लाइन है यहाँ पे, देयर आर 3 आइडेंटिटीज in trigonometry। ट्रिग्नोमेट्री में 3 आइडेंटिटी होती है। क्लियर है? सबसे पहली आइडेंटिटी देखते हैं क्या होती है। ये होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो, अब यहां पर आप थीटा की कुछ भी वैल्यू रख दो, कोई भी वैल्यू रख दो। जैसे मान लो मैं 30 डिग्री रखता हूं, तो देखो ये थीटा दोनों सेम है। अब थीटा को देख के आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। थीटा का मतलब होता है कोई भी एक्यूट एंगल, कोई भी आपका न्यून कोण। तो आप जैसे 30 डिग्री रखते हो तो साइन स्क्वायर 30, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर 30, आप देखोगे हमेशा वो 1 निकल के आएगा। आप कोई भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे के डाउट है, सर आप थीटा को मान लो 45 रख के बताओ, 45 डिग्री रख के बताओ। तो थीटा को अगर मैं 45 रखता हूं तो क्या होगा? देखो, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 होती है, उसका स्क्वायर, प्लस कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 का स्क्वायर। ये देखो 1/2 प्लस 1/2, ये हाफ और ये हाफ मिलकर 1 बन जाएगा। तो ये चीजें हमेशा 1 रहती है। क्लियर है ये वाली बात आइडेंटिटी?
पहली आइडेंटिटी आपको याद कर लेनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब देखो यहीं से आपके अलग अलग फॉर्मेट बनते हैं, समझना इस चीज को। जैसे मान लो आपको केवल साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर उधर चला जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां से अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कहीं पे भी अगर आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिखेगा तो आप उसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा। कहीं पे आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखेगा उसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा। किसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से, फर्स्ट आइडेंटिटी की हेल्प से। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपके एनसीईआरटी में आरडी शर्मा वगैरह में क्या कर रखा है, इनको अलग अलग, मतलब इनको अलग अलग आइडेंटिटी बताया, वो ऐसा नहीं है। अगर आपको ये चीज पता है, अगर ये चीज याद है तो इन दोनों की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। क्लियर है पहली आइडेंटिटी। सेकंड आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं सेकंड आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है ये वाली बात। अब यहां से अगर आपको देखो इससे कैसे कैसे फॉर्म बनते हैं, जैसे यहां से एक इंपॉर्टेंट फॉर्म बनता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर इस टेन स्क्वायर थीटा को इधर भेजोगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्लियर है। यहां से अगर आप केवल टेन थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हो, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो वो कितनी निकल जाएगी, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है। तो ये सेकंड आइडेंटिटी है, इसके अंदर आपको ये दो चीजें याद रखनी है कि ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होती है। अब बच्चों का कंफ्यूजन आता है कि सर हमें कैसे पता यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी। देखो आइडेंटिटी के अंदर क्या होता है, जब भी आपके क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर फंक्शन हो, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर, तो आपको दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि यहाँ पे तो आइडेंटिटी का कंसेप्ट लग सकता है या फिर यहाँ पे लगाना चाहिए हमें। क्लियर है ये वाली बात। तो मैंने आपको क्या किया, बहुत ही सिंपल सिंपल दो आइडेंटिटी बताइए, दो आइडेंटिटी बताइए और उनसे डिराइव्ड दो फॉर्मूले आपको लिखवाए हैं। क्लियर है। आपको याद कितना रखना है, केवल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है। एक और आइडेंटिटी देखते हैं, एक और आइडेंटिटी देखते हैं हम यहाँ पे। जैसे एक आइडेंटिटी यहां लिख देता हूं, क्या है, देखो 1 टेन के जैसा कौन होता है, कॉट होता है, टेन के जैसा कॉट होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहां पे सेक के जैसा कौन होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखो थर्ड आइडेंटिटी भी आपकी तैयार हो गई। क्लियर है ये वाली बात। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां से ये भी लिख सकते हो कि सर जो आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये वैल्यू 1 होती है। क्लियर है। आपको अगर यहां से केवल कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये क्या हो जाएगी, आपके कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपको केवल ये चीजें याद रखनी है, ये मैं जिसको डब्बे में, ये आपको ध्यान में रखना है, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है और आपको ये वाली चीज ध्यान में रखनी है। ये तीन आइडेंटिटीज होती है और इनसे ये डिराइव्ड फॉर्मूले बन जाते हैं। लोग क्या करते हैं, इनको ऐसे लिखाना स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसे करके 9 फॉर्मूले बना देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, देयर आर ओनली 3 फॉर्मूलाज, रेस्ट आर द डिराइव्ड फॉर्म ऑफ द 3 आइडेंटिटीज। यानी कि जो हमारे पास जो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, केवल 3 आइडेंटिटी है, बाकी सब इनसे आप निकाल सकते हो। आप में इतना दिमाग है और नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा उस स्लाइड कि आप इन तीनों चीजों को निकाल सकते हो। तो ये 3 आइडेंटिटी है, इनको याद कर सकते हो आप। बाकी के 9 फॉर्मूले याद नहीं करने, केवल 3 आइडेंटिटीज को एक बार आप 2-3 बार देखोगे आपको ये चीजें याद हो जाएगी। मैंने आपको ट्रिक्स के साथ बताया कि इनको किस तरीके से याद रखा जा सकता है। क्लियर ये वाली बात। तो अभी पहले नोट करेंगे। अब जब तक हम इनके ऊपर क्वेश्चंस नहीं देखेंगे तब तक हमें इन आइडेंटिटी को अप्लाई करना नहीं आएगा। तो पहले आप इनको नोट करेंगे आराम से पॉज करके, मैं किनारे हट जाता हूं, आप इसको पॉज करें, नोट करेंगे इसको और फिर इसके ऊपर किस तरीके से बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं आरडी शर्मा के अंदर, उनको हम देखेंगे। आपने आइडेंटिटीज को नोट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन के ऊपर बढ़ने से पहले कुछ
इंपॉर्टेंट समरी लिखते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है, इंपॉर्टेंट नोट लगाते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे नोट लगाना। अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि जो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक होते हैं ये एक दूसरे में कौन कौन रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे आप साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कोसेक थीटा। आप कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन सेक थीटा। आप टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, देखो टेन थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, क्या क्या होते हैं, 1 अपॉन कॉट थीटा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता रहा हूं, टेन थीटा का दो फॉर्मूले होते हैं, 1 अपॉन कॉट थीटा। एक फॉर्मूला और होता है, टेन थीटा का जन्म कैसे होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से। क्लियर ये वाली बात ध्यान रखोगे। टेन थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉट थीटा और या फिर लिख सकते हो साइन अपॉन कॉस थीटा। फिर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। अगर टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कि कहीं पर भी आपको कॉट दिखे आप इसको क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अच्छा, उसके बाद आता है सेक थीटा। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। आपका कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कहीं पे भी कोसेक दिखे तो आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा। देखो क्या होता है, ये चीजें मैंने क्यों बताई है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में मैं आपको एक लाइन बताऊंगा कि हमें क्या करना होता है, सारे फंक्शंस को साइन और कॉस में बदलना पड़ता है, साइन और कॉस में बदलना पड़ता है। तो देखो साइन आएगा तो साइन है, कॉस आएगा तो कॉस है। अब देखो अगर टेन आ गया तो टेन को आप क्या लिख सकते हो, साइन अपॉन कॉस। कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉस अपॉन साइन। सेक को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस। कोसेक को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने तीन आइडेंटिटीज पढ़ी, 3 आइडेंटिटीज। फर्स्ट आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर है। यहां से हमने दो चीजों के बारे में पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो आपके कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। आप नोट करो इनको, नोट्स बना लो। जितना जल्दी आप इन चीजों को अडॉप्ट कर लोगे उतने ही 12 मार्क्स आपके सिक्योर होते चले जाएंगे। फिर हमने पढ़ा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहां से भी आपके दो रिजल्ट बनते हैं। क्या बनते हैं, एक तो आप ये लिख सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और एक आप ये भी लिख सकते हो कि अगर कहीं पर टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो उसकी जगह पे आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर हमने क्या पढ़ा आज की क्लास में, थर्ड आइडेंटिटीज, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां पर भी दो रिजल्ट बनते हैं। फर्स्ट रिजल्ट बनता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा। और एक और बनता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये इतनी चीजें जिनको लोग बहुत बड़े फॉर्मूलाज मानते हैं कि ये बहुत बड़े फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है। 9 फॉर्मूला में ये ट्रिग्नोमेट्री आपकी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये 9 फॉर्मूला पता है तो आप इनको आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो इनकी समरी बना लो, इनके नोट्स बना लो, लिख लो इनको, यही काम आएंगे आपके बुक के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर नंबर आपका 8 और 9 पूरा इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड है। आरबीएससी के अंदर 6, 7 और 8 आपके इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। तो आप पॉज करके इनको नोट करेंगे। इसके बाद में क्वेश्चंस, अभी मेरे क्वेश्चंस चलेंगे, क्वेश्चन से ही आपकी ये सब चीजें क्लियर होगी। नोट तो करना पड़ेगा आपको, नोट करेंगे पॉज करके इसको। क्लियर है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। आपको शुरुआत में पहले देखना है कि टीचर इसको किस तरीके से सॉल्व कर रहा है। आपको दिमाग में इसका क्या करना है, फ्लो चार्ट बनाना है कि ये इस तरीके से सॉल्व हो रहा है। 2-3 क्वेश्चंस आप देखोगे, मैं लगातार आपको यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस करवाऊंगा। प्रैक्टिस के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए शीट दे दूंगा, मटेरियल भेज दूंगा, आपके पास एनसीईआरटी होगी। और लोगों को ऐसा लगता है नहीं सर हमें तो बहुत ज़्यादा जरूरत है, हम तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे कोचिंग सेंटर में आके आरडी शर्मा ले जाए। मेरे पास आरडी शर्मा अवेलेबल है, अभी तो 2-3 कॉपी पड़ी है और
तो जो बच्चे अगर और है कि सर हमें आर डी शर्मा भी करनी है, ये करनी है, तो वो कोचिंग सेंटर में आके, अगर जिनके पास आर डी शर्मा है नहीं तो वो एक बार लेके चले जाओ, मेरे से पूछ के चले जाओ, मैं आपको नोट्स बना दूंगा कि ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर दो आर डी में से। क्लियर है? तो पहले अभी आप क्वेश्चंस देखोगे। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अब देखो क्वेश्चन देखो, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन आया, अब देखो बेटा क्या होता है, जब हम एग्जाम देने जाते हैं हम पेपर को ऐसे पलटते हैं। ये क्वेश्चन जब प्रिंट में आता है ना, ये तो अभी बोर्ड पे आपने देखा या बुक में देखोगे, जब ये क्वेश्चन प्रिंट में आता है तो हमें बहुत ही डरावना लगता है, अजीब सा लगता है कि यार ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो सबसे पहले आराम से सांस ली, हमने देखा 63 27, यानी कि ये जितने भी एंगल है ये हमारे क्या है, टेबल के नहीं है, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री का क्वेश्चन लगेगा। फिर और क्वेश्चन को सुनिश्चित किया हमने, 63 27, इसका मतलब 90 बन रहा है, ये भी 90 बन रहा है। अब तो मैं श्योर हो गया 100% कि ये कॉम्प्लीमेंट्री का क्वेश्चन है। अब कॉम्प्लीमेंट्री का क्वेश्चन होता है तो ट्रिक क्या होती है, जैसे ये दोनों मिलकर कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं तो इनमें से किसी एक को चेंज करोगे, ये दोनों मिलकर चेंज कर रहे हैं, इस 90 बना रहे तो इनमें से किसी एक को ही चेंज करोगे। क्लियर है? फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है, ये आपको दिख रहा है क्या? कॉम्प्लीमेंट्री का क्वेश्चन है, ये दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है सर, कॉम्प्लीमेंट्री का क्वेश्चन है। कॉम्प्लीमेंट्री का रामबाण ट्रिक क्या बताइए मैंने, जो दो कॉम्प्लीमेंट्री है उनमें से किसी एक को चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना। ये दोनों 90 बना रहे तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करोगे, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करोगे। तो कैसे करेंगे देखेंगे, सॉल्यूशन। मान लो मैंने इसको चेंज कर दिया और इसको, आगे वालों को मैंने चेंज कर दिया, तो देखो ये साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर। अब देखो 63 को आप क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 27। भाई 63 का मतलब क्या होता है, 90 में से 27 गया, 27 गया, प्लस अब इसको बदल दिया तो इसको बदलना नहीं है, इसको एज इट इज साइन स्क्वायर 27 अपॉन, अब इसको बदल दिया तो देखो कॉस स्क्वायर तो पड़ा है, 17 को क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 73। 90 माइनस, मैंने कोई गलत थोड़ी लिखा है, 17 को मैंने ऐसे लिख दिया 90 माइनस 73, किसी एक को बदलना, ये बदल दिया, प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब देखो क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये क्या बन गया देखो, कॉस स्क्वायर 27 प्लस ये बन गया साइन स्क्वायर 27 अपॉन, यहां पे बन गया cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73। अब देखो मैंने अभी आपको जब आइडेंटिटीज पढ़ाया था तो मैंने बताया जब भी स्क्वायर बने तो एक बार आइडेंटिटीज को चेक कर लो। देखो cos स्क्वायर थीटा, थीटा ये कोई भी एंगल, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों सेम होनी चाहिए, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी ऊपर 1। ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमने अभी एक आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। थीटा का मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए, देखो सेम है, तो ऊपर की वैल्यू 1 होगी। नीचे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होती है, 1/1 इसका आंसर। अरे सर साइन स्क्वायर होता है, अरे प्लस में आगे पीछे चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोलो या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोलो। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसमें देखो ये क्वेश्चन क्यों लिया है, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री का भी कॉन्सेप्ट है आपके और आइडेंटिटीज का भी कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? तो ये एक बार आप आराम से इसको नोट कर सकते हो पॉज करके। एक क्वेश्चन और देखते हैं जो लास्ट टू लास्ट टाइम पूछा गया है, आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन है आपके, the value of 9 sec square a minus 9 tan square a is, आपको पूछा गया है। ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन 1, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 0। क्लियर है? मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं, आप इसको आराम से सॉल्व करें। 30 सेकंड, 30 सेकंड, योर टाइम स्टार्ट नाउ।
टाइम अप। क्या ऑप्शन आएगा इसका, देखते हैं हम। सर 30 सेकंड ही कैसे दिया है? अरे इस क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड भी ज्यादा है, ये तो अब शुरुआत है, इसलिए आपको देखो इन दोनों में से आपको ये ए है थीटा और कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। देखो ये इसमें 9 कॉमन आ गया, 9 कॉमन आ गया, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अच्छा अब क्या है सर, हमें कोई भी दिमाग में नहीं आया, स्क्वायर है इसका मतलब आइडेंटिटी लगनी चाहिए। कौन सी आइडेंटिटी है? देखो फर्स्ट आइडेंटिटी में साइन और कॉस आता है तो वो तो लगेगी नहीं, साइन और कॉस तो नहीं। सेकंड आइडेंटिटी में कौन आता है? tan और sec आता है, तो मैं उसको लिख लेता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये है कि अगर ये tan स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे a b c कुछ भी हो थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 9 इंटू 1 यानी कि 9। ऑप्शन कौन सा है? बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्लियर हो रहा है किस तरीके से आइडेंटिटी को यूज करना है? थोड़ा और लेवल बढ़ाएंगे हम, पहले आप इसको पॉज करके आराम से नोट कर सकते हो। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है sec a प्लस tan a 1 माइनस sin a इक्वल टू, ऐसा क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ए ऑप्शन cosec a, बी ऑप्शन sec a, सी ऑप्शन sin a, डी ऑप्शन cos a। अब ये क्वेश्चन आया है कि इसका वैल्यू किस तरीके से होना चाहिए। अब देखो, अब आपके दिमाग की असली परीक्षा होगी, क्या होगी? मुझे ये क्वेश्चन दिया है sec a प्लस tan 1 माइनस sin, क्या इसमें कोई आइडेंटिटी लगेगी? नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि सर आइडेंटिटी कहां लगती है? जब स्क्वायर फंक्शन हो। कोई स्क्वायर है क्या? कुछ भी नहीं है। कोई फॉर्मूला बन रहा है? कोई नहीं बन रहा। कोई वैल्यू नहीं है पता सर। जब हमें ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी सारे आंसर नो 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 होने स्टार्ट हो जाए तो हम एकदम बेसिक धरातल पे आ जाएंगे, बेस ग्राउंड लेवल पे आ जाएंगे। ग्राउंड लेवल ट्रिग्नोमेट्री का यही कहता है, रामबाण इलाज है किसी भी क्वेश्चन का। रामबाण इलाज ये होता है कि अगर कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी समझ में नहीं आए तो सारे क्वेश्चन को साइन और कॉस में बदल दो, साइन और कॉस में बदल दो। आप ध्यान रखोगे, आप हर क्वेश्चन को 90% क्वेश्चन आप इसी ट्रिक से सॉल्व कर लोगे। देखो सेक को क्या लिख सकते हो आप? सेक को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कॉस ए, ये लिख दिया। tan को क्या लिख सकते हो? साइन और कॉस में tan का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 को क्या लिख सकते हो? कुछ भी नहीं लिख सकते, 1 तो 1 है, ये रहा 1। साइन ए को क्या लिख सकते हो? बदल सकते हो क्या? हमें तो सारों को क्या करना है? साइन और कॉस में बदलना है, तो साइन ही पढ़ा रहेगा, ये पढ़ा है। अब क्या करेंगे? देखो अब इस ब्रैकेट में, फर्स्ट ब्रैकेट में एलसीएम का माहौल बन रहा है। मौसम किसका आ गया? एलसीएम लेने का आया, मौसम एलसीएम लेने का, ये एलसीएम ले लिया हमने। क्या होगा यहाँ पर? 1 कॉस ए में से कॉस ए डिवाइड हुआ, 1 से मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे क्या हो गया? 1 माइनस साइन ए। अब देखो दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई कैसे होती है? 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। क्या होता है? देखो a प्लस बी, a माइनस बी, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर बोले तो साइन ए को साइन ए से किया, साइन स्क्वायर ए। क्लियर है? ये कैसे लिख दिया मैंने? देखो मैं यहां लिख देता हूं 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, न्यूमरेटर को, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर। यहां लिख देता हूं अपनी इंट्रोडक्शन क्लास से लिए। नीचे cos a का, cos a में यहाँ 1 है, मान लो 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये। क्लियर है? अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? आपने पढ़ा है फर्स्ट आइडेंटिटी के अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अब साइन स्क्वायर थीटा अगर वहां चला जाता है 1 माइनस, याद कर लो इनको, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा।
तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर ए, नीचे cos ए, एक cos से एक cos चला गया, आंसर क्या बचा, cos ए। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, cos ए। समझ पा रहे हो इन चीजों को? ये आपके क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं 2 मार्क्स के अंदर, 3 मार्क्स के अंदर, 1 मार्क्स के अंदर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हो। क्लियर है ये वाली बात? एक क्वेश्चन और आपके लिए होमवर्क के लिए, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे होमवर्क के लिए, मेरे को रिप्लाई करेंगे आप। होमवर्क का क्वेश्चन है 1 + tan थीटा + sec थीटा 1 + cot थीटा - cosec थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए? आपके पास ऑप्शन है 0, 1, सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन -1। क्लियर है? 1 + tan + cos sec 1 cot - cosec। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करके लाओगे। देखो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, आइडेंटिटीज पढ़ी। मैंने आपको 3 आइडेंटिटी बताई, लेकिन फॉर्मूले 9 बताए, 9 फॉर्मूले बताए आपको। फिर मैंने आपको समरी बताई। क्लियर है? फिर मैंने आज जो क्वेश्चन लिए ये 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, जो आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं वहां पे पूछे जा सकते हैं। जो हमारा कल का वीडियो लेक्चर होगा वो बेहद इंपॉर्टेंट होगा। कल मैं आइडेंटिटीज को खत्म कर दूंगा। कल मैं 4 मार्क्स और 6 मार्क्स वाले प्रॉब्लम्स को करवाऊंगा सॉल्व। ठीक है? वहां से आपके बड़े क्वेश्चन बनेंगे और उनको करने का तरीका बेहद ही सिंपल ट्रिक से बताऊंगा। क्वेश्चन लेंथी होंगे, लेकिन आपको एकदम, आप ये समझ लो, मैं आपको उसके चिल्लर पकड़ाता चला जाऊंगा। चिल्लर बोले तो जिनको आप सॉल्व करके, जिनको आप पकड़ के, जिन चीजों को आप लगा के आराम से उनको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? तो अभी के लिए मैं स्टॉप कर रहा हूँ। कोई डाउट हो तो मैं मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो वहां से आप कॉल करके पूछ सकते हो, मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू।